अस्सलाम वालेकुम जी। आज यकम फरवरी है और बहार की बिल्कुल आमद स्टार्ट हो गई है। इस मौसम में जो है वो आपको पता है कि सारी जो है वो ग्रीनरी फल फूल सब चीज़ें जो है इस मौसम को एक्सेप्ट करती हैं और हर किस्म की जो है वो सब्ज़ी भी आने वाले मौसम की वो इसी में ही लगती है। बस थोड़ा सा टाइम का आगे पीछे डिफरेंस होता है। टेम्परेचर जो है आइडियल टेम्परेचर बिटवीन 25 to 30 वैसे होता है गर्मियों का, लेकिन 25 को आप ध्यान में रखें कि एक ज़बरदस्त टेम्परेचर होता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे। जिन जिन इलाकों में जो है वो टच कर रहा है 20 से 25 के दरमियान में है, तो वो लोग जो है वो गर्मियों की सब्जियां कर सकते हैं। अच्छा, इनमें अब मैं मुख्तसर करने के लिए दो हिस्सों में जो है वो सब्जियों को तकसीम कर देता हूँ। मेजरली आप यूँ समझ लें, एक वो सब्जियां हैं गर्मियों की जो बेलदार है। बेलदार बेल वाली सब्जियां जैसे करेला हो गया, कद्दू हो गया, दूसरी वो तुरई हो गई, लौकी वगैरह, टिंडा। अब कोई एक दो नाम बीच में से स्किप हो जाएं तो बस देख लीजिएगा कि ये सारी एक ही फैमिली के जो है ना वो सब्जियां हैं, पौधे हैं। तो इनको जो है वो डायरेक्ट अगर आपने ज़मीन में लगाना है तो आपको जो है वो तकरीबन मार्च तक का इंतज़ार करने पड़ेगा, यानी 15 मार्च के करीब करीब जो है आप कर लें। अगर जो है आपने इनको पहले पनीरी उगा के यानी इनकी सीडलिंग्स उगा के करना है तो फिर आप 15 फरवरी के बाद कीजिए। तो आप जो है वो आपके जो उगने का सीज़न है, यानी टाइम सेव करने के लिए जो आपने करना होता है कि थोड़ा सा अर्ली तैयार हो, तो फिर आप 15 फरवरी को अपने छोटे गमलों में, पॉट्स में, या इसके जो है पनीरी जो आप बनाते हैं, सीडलिंग बनाते हैं, वो बना लें और उसको फिर 15 मार्च के तक जो है वो रेडी होगी और आप उसे जो है कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और जो आप ये जब आपकी सीडलिंग्स निकलने वाली हों, मॉनिटर करते रहिएगा इनकी। अगर आप पनीरी उगा रहे हैं इन चीज़ों की, तो फिर इनको शापर के नीचे कवर ज़रूर रात को कीजिएगा ताकि ओस वगैरह पड़ने से ये उनको नुकसान ना पहुँचे। फिर इसके अलावा जो है आपकी आ जाती है नॉर्मल सब्जियों में, जैसे मतलब मूली वगैरह है, लेट सीज़न की मूली होती है गर्मियों में, जो मतलब आपके मई के महीने तक जो है आ जाती है। वो अगर आपने लगानी है तो वो आप अभी लगा लें। अगर जिन लोगों ने जो है वो प्याज नहीं लगाया हुआ, वो लोग जो है बाज़ार से प्याज की पनीरी इजीली अवेलेबल होती है सब्ज़ी फ्रूट वालों के पास, या वैसे भी ठेले लगे होते हैं, कुछ शॉप्स होती हैं आपके शहर, अपने अपने इलाके में देखें और प्याज की पनीरी ले आइए, प्याज लगा लीजिए। अगर इसी तरह से आपने जो है वो पहले धनिया और पालक वगैरह जो है वो लगाई हुई थी, तो वो डेफिनेटली अभी जो है वो बाहर के मौसम में फूलों पे आएगी और फिर वो अपना बीज वगैरह तैयार करेगी। तो इस तरह है कि आप अपना अपना बीज उसमें से कलेक्ट कर लीजिए, या बीज के लिए जो आपने छोड़ने हैं वो छोड़ दीजिए, और बाकी जो है जैसे आपने आपके पास अगर स्पेस है तो रहने दें बीज के लिए जितना का आपको चाहिए, बाकी उसको नई सब्जियों के लिए जगह तैयार करनी शुरू कर दीजिए अच्छे तरीके से। उसमें जो है गोबर वगैरह पुरानी डाल दें और वो 20-25 दिन का जो गैप आएगा तो उसमें ये है कि नीचे जो है ज़मीन की ताकत बढ़ जाएगी। तो आप उस स्पेस को यूटिलाइज़ करें। और इसके साथ साथ जो है आप अभी धनिया जो है और पालक फिर से लगा लीजिए ताकि आपका जो है वो तसलसल ना टूटे, बीच में गैप ज़्यादा ना आए। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक सब्ज़ी के लिहाज से अगर कोई बात है तो आप मज़ीद जो है वो पूछ भी सकते हैं, और क्योंकि मेरे जहन में अभी चीज़ें नहीं आ रही, बाज़ औक़ात स्किप हो जाती हैं। चलें, मैं नेक्स्ट मैसेज में देखता हूँ फिर। इसके अलावा आपको जो है वो पनीरी जहाँ से आप लेने जाएं तो आपको और भी पनीरियाँ मिलेंगी, जैसे शिमला मिर्च हो गई, मिर्च हो गई,
तो आप डायरेक्ट सीड जो है आप उससे अब अगर तजर्बा करना चाहते हैं कर लें, लगा लें तो ठीक है, लेकिन जैसे मिर्च और शिमला मिर्च हैं इनको 20-25 दिन लग जाते हैं जर्मिनेट होने में सम टाइम, और लंबा टाइम लेती है। तो बेहतर ये है कि अगर आपको पनीरियाँ मिल सकती हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, और इजीली आजकल हैं, आजकल टमाटो की पनीरी भी आई हुई है, शिमला मिर्च की भी आई हुई है, बैंगन, गोल बैंगन हो गए, इन सारों के जो है वो पनीरियाँ आई हुई हैं। तो आप पनीरी लेके तो इनको अपनी अपनी जगहों में लगा लें, और इनको कोशिश करें जो है वो, अगर आप थोड़ा सा शेड दे सकें तो वो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा इससे ओस वगैरह से बचाने के लिए। क्योंकि अगर आप इनकी अब पनीरी की कोशिश करेंगे तो शायद टमाटो और मिर्च में थोड़ा बहुत आपको सक्सेस हो जाए, लेकिन थोड़ा सा ये है कि रिस्की हो जाता है बाज़ औक़ात के, वो लेट जर्मिनेट करती हैं, फिर लेट उगती हैं, फिर आगे से जो है फिर वो चीज़ नहीं मिल रही होती। लेकिन ये है कि अगर आपके पास कोई अच्छे सीड हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इनको उगाने के लिए। अगर इससे ज़्यादा लेट होंगे तो फिर शायद आप बहुत लेट हो जाएंगे। अलबत्ता पनीरियाँ जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो जो आप अपनी अपनी ज़मीन तैयार करें तो बाकी चीज़ों को पनीरियाँ लगा लें, टमाटो, शिमला मिर्च, मिर्च, बैंगन वगैरह की। धनिया पालक लगाने में एहतियात कीजिएगा कि जिस जगह पे आपने पहले से ही लगाई हुई है, लगाई थी और वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, तो वो आपस में स्वैप कर लीजिएगा दोनों चीज़ों को, यानी जहाँ पे आपने धनिया लगाया है वहाँ पे कोई और चीज़ लगा दें या पालक लगा दें इस तरह, यानी ताकि उसको जो है वो अच्छी ग्रोथ मिले। दूसरे क्रॉस जो है आप लगाते हैं तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं सब्जियाँ।